में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे श्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो। मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो। मथुरा भी सजाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए योगी, बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। यूपी में फिर से हम धाम से हैं। यहाँ मंदिर में करीब 7 दिन से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। अब आप इसके बारे में क्या करते हैं कि किसके दिन शुरू से आपने 7 दिन तक चलिए, 7 दिन से कल इसका समापन हुआ है। तो आप पूरी चीज़ बताइए कि किसमें पहले दिन क्या प्रसंग हुआ है, दूसरे दिन क्या हुआ है, सब ये भाई। पहले तो आप सभी लोगों को मेरा जय श्री राधे, सबको सभी भक्तों को जी। और जैसा कि आपने पूछा कि भागवत कथा जो शक्ति दिवसीय होती है, सर्वप्रथम जो स्कंद है हमारा, जहाँ से हमारे प्रथम दिवस की कथा होती है, वो होती है हमारे महत्व की। तो हम किसी चीज़ को सुनने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो ये भागवत कथा क्या है, किसने प्रकट की, कौन इसे भूतल पर लाया मृत्यु लोक में, किसके द्वारा हमें ये प्राप्त हुई, तो इस सभी के महत्व के बारे में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं इस कथा को। और इस कथा को उससे पहले श्री सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को ये कथा के बारे में बताते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संतजन विराजमान होते हैं और सभी संतजन गृहस्थ जीवन से हैं। तो ये प्रसंग सूत जी महाराज शौनक ऋषि को सुनाते हैं और इस महत्व को नारद जी ने सनत कुमारों के मुख से सुना। कि जैसा श्रीमद् भागवत गीता जी बहुत महान ग्रंथ है, उस समय पर इसके बारे में आप कुछ विस्तार से बताइए। देखो, जितने भी हमारे धर्म संस्कार जो हैं, तो भागवत में लिखा है कि जितने भी हमारे संस्कार हैं ये सब एक आप निगम वृक्ष समझो, ठीक है जी। अब ये निगम नाम का जो वृक्ष है, तो इसका जो फल है वो हमारा श्रीमद् भागवत फल है। अब कहते हैं निगम कर्प तरोर गलितम मुख द्रव्य संयुतम। तो ये जो श्लोक श्री सुखदेव जी महाराज ने बोला है, तो इसका मतलब है कि ये फल हमारे श्री सुखदेव जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ, जो कि कलयुग में हमें इस कथा को बहुत ही मन लगा के आनंदपूर्वक सुनना चाहिए। कथा सुनने से हमारी मुक्ति और हमारी मृत्यु शुद्ध होती है जी। तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से हमें अनेकों पापों से मुक्ति मिल जाती है। हाँ जी, इसमें जब यह प्रसंग श्री नारद जी ने सनत कुमार से पूछा, तो उन्होंने धुंधकारी की कथा सुनाई कि जो पूरे जीवन में कभी उसने सत्यकर्म नहीं किया, हमेशा झूठ बोला, क्रोध की अग्नि में जलता रहा और जलते जलते जैसे ही उसकी मृत्यु होगी तो मरने के बाद में वो प्रेत आत्मा बन गया। तो उसने भी श्रीमद् भागवत कथा सुनी प्रेत आत्मा ने, और वो भी देव तत्व आत्मा में परिवर्तित हो गए। और जैसा कि तक्षक नाग ने किरो काटा था, कौन से थे वो? परीक्षित जी को काटा। हाँ, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए आप। ऐसा हुआ था, देखो कहते हैं कि सोने में भगवान का भी निवास है जी, ठीक है, और सोने में कलयुग का भी निवास है। अब इसमें भेद ये होता है कि जो हमारा परिश्रम से धन हम जो कमाते हैं, जो हम परिश्रम करके हमारा ईमानदारी का जो धन होता है, उसमें तो हमारे भगवान का निवास है, क्योंकि भगवान का एक नाम हिरण्यगर्भ भी बोला गया है जी।
और जो हम बेईमानी से जो धन कमाते हैं उसमें हमारा कलयुग का वास होता है, क्योंकि कलयुग जब शरणागति हुआ था परीक्षित ने, तो उसने परीक्षित ने कहा कि तुम्हारा निवास सोने में भी है। तो उस दिन जरासंध का जो मुकुट था उसे पहनकर परीक्षित महाराज गए। अपराध उनसे ये हुआ कि जो समीक ऋषि थे उनके गले में उन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया जी। वहाँ से आ गए तो ये उनके पुत्र शंगी ऋषि ने देखा, उन्होंने श्राप दिया कि तक्षक सर्प के डसने से आपकी 7 दिन में ही अकाल मृत्यु हो जाएगी। उस मृत्यु को सुधारने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और उन्होंने श्रीमद्भागवत कथा श्री परीक्षित जी को सुनाई, जिससे कि उनकी मुक्ति का मोक्ष मुक्ति प्राप्त हुई। जैसे कि कल श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय समापन हुआ है और भगवान कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता का प्रसंग चला है, इसमें कुछ थोड़ा विस्तार से देखो। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, पहली बात तो ये। जब आप संतोष नहीं हैं तो आप सबसे बड़े दरिद्र हैं। दरिद्र उसे बोला जाता है जिसका मन असंतोषी होता है, सब कुछ होने के बाद भी मन संतुष्टि नहीं होना। दोनों में आपस में मित्रता थी। हुआ ऐसा कि आप सभी जानते हैं कि सुदामा जी का वहाँ जाना हुआ, लेकिन देखो चकाचौंध देख करके कुछ ऐसा होता है कि जहाँ हमें सुख सुविधाएं मिलती हैं तो हम ये विचार बना के जाते हैं कि हम 1 दिन के लिए जाते हैं, लेकिन फिर हमारा विचार बदल जाता है कि हम 1-2 दिन और रुक जाएं। लेकिन यहाँ पर सुदामा जी भगवान के भक्त हैं, मित्र भी हैं। और महाराज जैसे ही जब वहाँ पर गए थे तो द्वारका में सिर्फ 1 ही रात्रि ठहरे थे, रात काल होते ही वहाँ से चले गए। इधर भगवान ने सुदामा जी को क्या दिया सुदामा जी को नहीं पता था जी। सिर्फ उनने भगवान ने जो 3 मुट्ठी चावल खाए, 2 लोगों की संपत्ति दी, तीसरी मुट्ठी खाने को हुए तो रुक्मणी जी ने उनको रोक लिया। महाराज सब कुछ आप उनको दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे? तो भगवान कहते हैं कि हम तो भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, भास रहते हैं। तो इस प्रकार वापस आना हुआ, आकर के देखते हैं कि जब टूटी फूटी झोपड़ी होती है वहाँ पर एक सुंदर सा महल बना हुआ होता है। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि इस महल को मैं आपको देता हूँ, मेरा आशीर्वाद समझ के आप रखो, और जो मेरी माया है उसका आप पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आपका जो भजन निरंतर चल रहा है ठीक इसी प्रकार चलता रहेगा, इसमें कोई भी विघ्न नहीं आएगा। इस प्रकार उन्होंने उस महल को स्वीकार किया। जैसे कि कहते हैं कि इनकी जब बचपन में सांदीपन मुनि जी के यहाँ बचपन गुरुकुल में पढ़ते थे, तो इनकी थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए कि इनके क्या इसका ऐसा हुआ था कि जब दोनों ही लोग सांदीप गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे तो एक बार सभी को अपना अपना पाठ दिया गया। तो जो सुदामा जी थे ब्राह्मण पुत्र थे, ब्राह्मण थे, तो महाराज वो भूल गए थे अपना पाठ। तो उन्होंने दंड दिया कि तुम आज से तुम्हारा ये कार्य है कि तुम वन में जाओ और अब जो लकड़ी है उनको बीन कर लेके आओ। अब दोनों में घनिष्ठ मित्रा थी, कृष्ण में और सुदामा में। तो भगवान कृष्ण को ने ये देखा तो उनको ये अच्छा नहीं लगा, उनका मन था वो दुखी हो गया, तो वो भी अपने मित्र के साथ चले गए। इधर उनके जो गुरु माता थी उन्होंने 3 मुट्ठी चावल वो दिए थे, चने, ये दोनों आप खा लेना। अब जैसे गए थे तो कृष्ण बोले कि ऐसा है कि तुम थक गए, तुम बैठ जाओ, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, सहायता कर देता हूँ। और वो 3 मुट्ठी जो चने थे वो सुदामा जी के पास थे, वो लकड़ी बीनने चले गए। हुआ ऐसा कि कुछ थोड़ी देर बाद सुदामा जी को लगी भूख, उन्होंने अपने हिस्से के भी चने खा लिए और जो भगवान के हिस्से के थे कृष्ण के वो भी खा लिए। 2 मुट्ठी खाने के बाद में तीसरी मुट्ठी 1 मुट्ठी बचा था। तो महाराज भगवान कृष्ण आए, आकर उन्होंने कहा कि भैया वो जो गुरु माता ने चने दिए थे वो मुझे दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अब यहाँ पर ये विचार करते हैं सुदामा जी कि ये तो भगवान है और मैं इनसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, झूठ मुझे बोलना आता नहीं है। तो उन्होंने बोल दिया कि भैया मैंने तो तेरे हिस्से के भी चने खा लिए। हुआ ऐसा कि जैसे ही उन्होंने बोला तो भगवान को नाराज हो गए, बोले कि तुमने मेरे हिस्से के तो खा लिए, लेकिन ये कर्ज है जो कभी किसी के हिस्से का हमें खाना नहीं चाहिए। तो भगवान नाराज हो गए, बोले कि देखो तुम दीनहीन हो जाओगे, तुम्हें एक बार के लिए गरीबी का जो है स्पर्श करना पड़ेगा, गरीबी देखनी पड़ेगी, और जब तुम ज़्यादा दीनहीन हो जाओ तो हमारी द्वारकापुरी में आ जाना। तो इस प्रकार से भगवान का ये कारण हुआ था कि जो सुदामा जी थे उन्हें गरीबी देखनी हुई, दीनहीन हुए, और फिर उसके बाद में सुशीला के कहने से वो द्वारकापुरी। देवी हरिप्रिया जी के कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम भगवान को बहुत मानते हैं, दिल से मानते हैं, तो भगवान जब देना शुरू करते हैं तो रखने के लिए जगह मिल जाती है। और भी बहुत सारे प्रसंग हुए जब नरसिंह का घात हुआ है कि भगवान ने अपने हर पल पल रक्षा करी है। देखो हमारा ये कहना है कि हमें नहीं भगवान से नहीं मांगना चाहिए जी, हमें भगवान को मांगना चाहिए। जो हम भगवान को ही मांग लेंगे तो हमारे पास फिर जरूरत ही क्या रहेगी, किस चीज़ की आवश्यकता रहेगी जो कि हमें भगवान से मांगे। जब हमें भगवान ही मिल गए तो फिर हमें फिर और अन्य चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए भगवान को मांगो, भगवान से मत मांगो।
चलिए, धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का बिजनौर में स्वागत है। आप वृंदावन धाम से आए हैं और बहुत ही यहाँ करीब 7 दिन तक आपने बिजनौर वासियों को बहुत ही श्रवण करा है, बहुत आनंद है और बहुत ही भाव भी हो रहे हैं, बहुत ही मंत्रमुग्ध रहे हैं कि बहुत कि एक भक्ति का अलौकिक आनंद होता है, जिसकी जितनी भी कल्पना की जाए कि जो सारे सुख हम भक्ति से ही मिलते हैं और भक्ति ही बहुत है। जितने भी भक्ति शक्ति जब तक आई जीती बारी भक्ति ने, तो भक्ति आकर शक्ति फैल जाती है। तो हमें अगर भगवान पर प्रभु अटल विश्वास रखना है कि भक्तों के विश्वास की दाता रखता है लाज है और दीनदयालु ने सदा भक्तों के सवारे बिगड़े काज हैं। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सभी आप सभी को भक्तों को सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री जय श्री राधे, जय श्री राधे। लो साहब, चलिए आप इनकी ले लो साहब, ठीक है जी। वही है और इसका कहाँ निकली है ये और मेन उद्देश्य क्या था इसका? ये आज जो है बाबा हरिहर जी का ये 417वां पुण्यतिथि है आज। और आज ही के दिन 417 वर्ष पूर्व उन्होंने जीवित समाधि 3 जगह ली थी। और इस मंदिर की ये विशेषता है कि जो 40 दिन बाबा जी की समाधि पर दीपक जला देता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और आज के दिन उन्होंने समाधि ली थी, तो आज मंदिर का वार्षिकोत्सव है और सुबह ध्वजारोहण हो गया, अब हवन होने जा रहा है। उससे पहले जो संत दूर दूर से दंडी स्वामी आते हैं, उनको बिजनौर नगर के जो पुराना क्षेत्र है और नया क्षेत्र है, उसमें हम जो है एक शोभा यात्रा निकालते हैं, जिससे नगर के लोगों को ये जानकारी मिले कि आज बाबा हरिहर जी की जयंती पुण्यतिथि है। मेन उद्देश्य है। तो इसके बाद क्या प्रोग्राम है सर? अब यज्ञ होने वाला है और उसके बाद 11 बजे से भंडारा होगा और रात्रि में 10 बजे करीब बाबा हरिहर जी की आरती होगी। उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। अच्छा, जो मंदिर ट्रस्ट है ये, इसके जितने भी कितने आयोजन होते हैं यार, इसमें क्या श्रद्धालुओं के लिए जो आते हैं इनके लिए क्या व्यवस्था है? बिजनौर नगर का सबसे प्राचीन मंदिर है जी, थोड़ा विस्तार से बताइए इसके बारे में। बाबा जी की समाधि तो 417 वर्ष पूर्व की है, उससे पहले उनका यही स्थान मुख्य स्थान रहा है। वो कब से कब तक यहाँ रहे, उसका ज्ञान अभी किसी को भी नहीं है। और उसके बाद सन 52 में जो धामपुर शुगर मिल के मालिक हैं, उन्होंने अपने छोटे पुत्र के जन्म के अवसर पर बाकी शेष जो मंदिर है बना हुआ, उसकी स्थापना कराई। उसमें हनुमान जी की मूर्ति और विराट रूप राम दरबार, राधा कृष्ण की मूर्ति, विष्णु जी लक्ष्मी जी की शिवपुरी और इसके बाद दुर्गा माता का मंदिर भी उसमें स्थापित है। उसके बाद जो परमार्थ स्टील वाले हैं, उनके परिवार ने इस मंदिर में शिवपुरी की स्थापना भी कराई और ये सबसे प्राचीन मंदिर है। साल में यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं, विस्तार से आप बता दूँ, जैसे आज जो है बाबा हरिहर जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम वार्षिकोत्सव है और इसके अलावा जन्माष्टमी का पर्व भी जो है यहाँ हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और शिवरात्रि पर यहाँ जो बाहर से, जनपद से बाहर से, यानी कि अलीगढ़, बुलंदशहर और हापुड़ इस साइड के आने वाले जो कांवड़िए होते हैं, उनके लिए यहाँ 3 दिवसीय निःशुल्क शिविर लगता है, जिसमें विशाल शिविर लगता है। उसमें हम कच्चे खाने की व्यवस्था करते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी दूध, ये सारी व्यवस्था होती है। उनके रुकने की भी व्यवस्था होती है। और जिस दिन शिवरात्रि से एक दिन पूर्व जैसे व्रत रखते हैं जी, तो उनके लिए फलाहार की व्यवस्था होती है सारी। और यहाँ लगभग उन 3 दिनों में लगभग 2,500 से 3,000 कांवड़ यात्री यहाँ रुकते हैं। और उसके बाद हनुमान जयंती का उत्सव भी होता है यहाँ पे, शोभा यात्रा उस समय निकाली जाती है। उसके बाद हनुमान जी का भंडारा होता है यहाँ पर। मनोज खन्ना जी, आप मंदिर ट्रस्ट के यहाँ उपाध्यक्ष है, आपका इस बारे के बाबा के कहते हैं कि बाबा हरिहर जी की समाधि पर जो लगातार 21 दिन तक दीपक जलाता है, 40 दिन तक, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका, इसके बताइए आप। बहुत मुद्दतों से ये जान पहचान है इस बात की है, जो 40 दिन से दिया जलाता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और ये बात आज से नहीं है, हम भी बचपन से, आज 50-55 साल की उम्र हमारी भी हो गई, यही सुनते चले आ रहे हैं और जो हमारे बाप दादा थे वो भी यही बताते चले आ रहे हैं
कि दिया जलाने से मनोकामना पूर्ण होती है। दीपक खन्ना जी, अनूप खन्ना जी, आप यहाँ रहते हैं, आपका भी बहुत अहम योगदान रहता है कि आप इसके बारे में बताइए कि क्या है श्रद्धालुओं की यहाँ क्या वो रहती है प्रतिक्रिया? भाई साहब, यहाँ पे जो भी मांगने आता है बाबा हरिहर मंदिर समाधि पर, मैंने देखा उसके पूर्ण काम हुए। मेरी खुद अपना अनुभव है इस चीज़ के लिए। मैंने भी 21 दिन लगातार दीपक लाए, मैंने भी 21 दिन दीपक लाए और मेरी पूर्ण कामना हुई जी, बेटे की शादी की जी। और डॉक्टर साहब, आप भी शोभा यात्रा में अहम योगदान रहा आपका इसके बारे में क्या कहना है? मुख्य तो यही है कि यहाँ पर जो भी आप कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी बात यहाँ पूरी होती है। इवन खाली हमारी नहीं, श्रद्धालुओं की तो अलग बात है। हमारे यहाँ तो अभी 5 साल पहले यहाँ पर श्री राधा किशोरी जी कथा कर गई थी, और उस टाइम पर बहुत छोटे स्तर पर थी, आज वो भी नेशनल स्तर पर हैं। जो कलाकार यहाँ काम कर गए वो भी सब नेशनल स्तर पर काम कर रहे हैं। तो मंदिर हमारा पुराना भले ही है, बहुत अच्छा वैभव यहाँ नहीं प्रतीत होता, बहुत टीम टाम यहाँ भले ही नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ की जो एक बात है वो वास्तव में है, और निश्चित रूप से उसकी पवित्रता और उसकी ओजस्विता में कोई संदेह किसी को भी नहीं है। विनय राणा जी, आप मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री हैं, और जैसा कि अभी 7 दिवसीय यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। भारत एक अपने आप में प्राचीन देश है और आस्थाओं का देश है। भारत में जो संस्कृति है वो आस्थाओं से जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति यहाँ भगवान से आस्था जुड़ी होती है। आप देखते प्राचीन समय से ही, चाहे द्वापर हुआ हो, त्रेता हुआ हो, और इस कलयुग में भी। कलयुग में तो यहाँ तक कहा गया है, जो अभी वर्णन भागवत कथा में हुआ और हमने सुना, कलयुग में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो उस क्षण भी भगवान को बिल्कुल अंदर के मन से याद कर लेगा, तो उसके सारे जितने पाप हैं उन पापों से मोक्ष मिल जाएगा। तो इसे देखते हुए ये जो भागवत कथाएँ होती हैं, इनका आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए। और जो आजकल की पीढ़ी, जो नई पीढ़ी हमारी नई जनरेशन आ रही है, और वो हॉस्टलों में और बाहर पढ़ती है, उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें मंदिर में, अगर हमने खुद देखा यहाँ पर कि आते हैं, तो अगर हनुमान जयंती, हनुमान जी का कुछ पर्व है तो उसे कहते हैं, या कृष्ण जन्माष्टमी है तो उसे बोलते हैं कि हैप्पी बर्थडे कृष्ण जन्माष्टमी जी। तो इन कथाओं से उन बच्चों को भी बहुत बड़ी सीख मिलती है, हम अपनी संस्कृति का पता चलता है। भागवत कथाएं हैं, रामायण पुराण की कथाएं हैं, ये समय समय पर होती रहनी चाहिए, जिससे हमारी जो नई जनरेशन आने वाली है इसका भी मार्गदर्शन इसको मिलता रहे। जी, कि जैसा इन 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है, और आपका भी और आपके मुख्य ट्रस्टी साहब का क्या कहना है इसके बारे में? देखो, हमारा मानना तो ये है, काफ़ी भीड़ रही है इसमें, हमारा मानना तो ये है कि भगवान करते खुद है, और उसका हमें करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, ये सब भगवान के द्वारा करा हुआ है। भगवान ने ही रखा था कि हमारी सद्बुद्धि दी कि हम यहाँ कथा कराएं। भगवान को कथा करानी थी अपने मंदिर में जी, और उसका लाभ उन्होंने हमें दिवाया। भगवान स्वयं करते हैं और अपने भक्तों को लाभ दिवाते हैं। मेरा तो यही कहना है। ठीक है, धन्यवाद। पंडित श्याम उपाध्याय जी, आप ब्रजवासी हैं और यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, आपका इसके बारे में क्या है? और करिए, आप यहाँ कितने समय से हैं यहाँ? मैं यहाँ पे 5 साल हो गई है मेरे को, 5 बरस हो गई है। 5 बरस से मैं यहाँ पे बाबा हरिहर जी की जयंती, हनुमान जन्मोत्सव, समस्त में त्यौहार कर चुका हूँ। कम से कम 5 साल हो गई मेरे को यहाँ, 5 बरस हो गई है भैया, 5 बरस हो गए। जैसा कि आप यहाँ हैं, कैसा लगा आपको यहाँ विष्णु मंदिर में जाके? क्या यहाँ के जैसे भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, कैसा लगता है आपको? बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है मेरे को। और मैं तो यही चाहता हूँ कि बाबा की सेवा में हमेशा रहा हूँ, और बाबा की जैसी कृपा है, पूर्ण कृपा है। ठीक है, अच्छा बाबा जी, राधे राधे। ये बाबा हरिहर मंदिर प्राचीन काल से बना हुआ है। यहाँ बाबा हरिहर महाराज जी का जीवित समाधि है। जीवित समाधि के रूप में इसमें वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, और इसकी बड़ी मान्यता है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है, जीवित समाधि की मान्यता है। जो भी यहाँ भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। थैंक यू।